नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। दोस्तों, बरसात का सीजन शुरू होते ही टाइफॉइड फीवर के केसेस आने शुरू हो जाते हैं। टाइफॉइड फीवर होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी का, अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर आपको टाइफॉइड फीवर हो जाता है। अब ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ये गंदा पानी पीने से, ऐसे फल और सब्जियों का इस्तेमाल करने से जो कि गंदे हैं, कंटामिनेटेड हैं, उसको अगर आप खा लेते हैं तो फिर आपको टाइफॉइड फीवर हो जाता है। अगर आप टॉयलेट जाने के बाद ढंग से हाथ साफ नहीं करते हैं, साबुन से हाथ नहीं धोते हैं, और खाना बनाने से पहले ढंग से अगर आप हाथ साबुन से नहीं धोते हैं तो आपको टाइफॉइड फीवर के इन्फेक्शन हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए आपको खास ख्याल रखना है कि बरसात के सीज़न में साफ़ पानी पीना है जो कि क्लोरीनेटेड है। खाना खाने से पहले और खाना बनाने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोने हैं, और फिर ऐसे फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना है जो कि अच्छी तरह से साफ़ पानी से धुले हुए हैं। अगर आप ये सावधानियां बरतेंगे तो फिर आपको टाइफाइड इन्फेक्शन है वो नहीं होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि टाइफाइड फीवर को कैसे पहचानना है। दोस्तों, शुरुआत में टाइफाइड जो फीवर है उसके सिम्टम्स वायरल बुखार के जैसे ही नज़र आते हैं। जैसे आपको बहुत ठंड के साथ तेज़ बुखार होता है, बदन दर्द रहता है, उल्टी जैसा लगता है या फिर उल्टी आ जाती है, सर में दर्द रहता है, और उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। तो ये वायरल बुखार के सिम्टम्स जैसे ही आपको टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स शुरुआत में नज़र आते हैं। अब अगर आपने एंटीबायोटिक कोर्स कर लिया है, उसके बाद भी फीवर जो है वो कंटिन्यूसली बना हुआ है और बॉडी के अंदर वीकनेस कंटिन्यूसली बनी हुई है, तो फिर आपको ब्लड टेस्ट अपना करा लेना चाहिए। ब्लड टेस्ट में अगर आपको टाइफाइड पॉजिटिव आता है तो आपको क्या करना है, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन उस केस में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, शुरुआत में सबसे पहले तो यही बात है कि अगर आपको वायरल फीवर हो रहा है, सिम्टम्स है वायरल फीवर के, तो स्टार्टिंग फेज में ही आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवा लीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेते रहिए जब तक आपको फीवर ठीक नहीं हो जाता। शुरुआत के फेज में ही आप अगर होम्योपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं वायरल बुखार के लिए, तो आपको फीवर कंटिन्यूसली नहीं रहेगा और इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। तो वायरल बुखार के केसेस में हमको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही लेना चाहिए। इससे इम्यूनिटी इंप्रूव होती है और इन्फेक्शन जड़ से खत्म होता है। टाइफाइड फीवर के केसेस में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन सबसे अच्छा काम करती हैं, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। जो टाइफाइड फीवर है उसकी टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम उन केसेस में दी जाती है जिसमें टाइफाइड फीवर है और आपको इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन के अंदर, पेट दर्द के सिम्टम्स आते हैं, एंट्राइटिस के सिम्टम्स आते हैं, साथ के साथ आपको दस्त बहुत ज़्यादा रहते हैं, दस्त की वजह से वीकनेस बहुत रहती है और बॉडी में पेन रहता है, तो उस केस में आर्सेनिकम एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। बुखार रहता है मरीज़ को और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लगती है, उसको भूख नहीं लगती है, तो अगर हम आर्सेनिकम एल्बम का प्रयोग करते हैं तो इससे इन्फेक्शन के साथ साथ इन्फ्लेमेशन जो है इंटेस्टाइन के अंदर, सूजन है, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है और पेशेंट ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है। अगर आपको इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, डायरिया बहुत ज़्यादा रहता है, मसल पेन बहुत ज़्यादा है, वीकनेस भी बहुत ज़्यादा है, तो आप रस्टॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। रस्टॉक्स एक बहुत अच्छी होम्योपैथी की मेडिसिन है जो कि टाइफाइड फीवर में बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है। रस्टॉक्स से आपकी बॉडी के अंदर टाइफाइड इन्फेक्शन खत्म होता है और इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन खत्म होता है। तो टाइफाइड फीवर के केसेस में रस्टॉक्स और आर्सेनिकम एल्बम बहुत अच्छा काम करती हैं और ये जनरली सारे फीवर्स को कवर करती हैं। तो ज़्यादातर केसेस में रस्टॉक्स और आर्सेनिकम एल्बम से इन्फेक्शन पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाता है। अगर फीवर बहुत ज़्यादा रहता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है और डलनेस बहुत ज़्यादा है, तो फिर उस केस में आप जेलसीमियम का प्रयोग कर सकते हैं। जेलसीमियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि टाइफाइड फीवर में दी जाती है। जेलसीमियम के इंडिकेशंस हैं, डायरिया के साथ साथ बहुत ज़्यादा वीकनेस है, पेशेंट को दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा मसल पेन रहता है, डलनेस बहुत रहती है, सुस्ती बहुत ज़्यादा रहती है और उसके साथ साथ कमज़ोरी बहुत ज़्यादा उसको महसूस होती है, मरीज़ को भूख नहीं लगती है और उसको दस्त बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो दस्त की वजह से मरीज़ को कमज़ोरी बहुत रहती है, तो उस केस में हम जेलसीमियम का प्रयोग कर सकते हैं। जेलसीमियम से बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया जो है टाइफाइड का, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन भी जड़ से ख़त्म हो जाता है।
अगर टाइफाइड फीवर कंटिन्यूसली बना रहता है तो इससे इंटेस्टाइन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आंतों में सूजन बनी रहती है, उसके साथ साथ अल्सर फॉर्म हो जाते हैं, इंटेस्टिनल परफोरेशन के भी रिस्क होता है और मरीज की जान भी जा सकती है। तो टाइफाइड फीवर का समय पे इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। जड़ से बीमारी को ख़त्म करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी रहती हैं। तो इसलिए मेरी आपको सलाह यही है कि टाइफाइड फीवर के केसेस में आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। इससे बीमारी जड़ से ख़त्म होती है और इन्फेक्शन भी जड़ से ख़त्म होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन को 30 पोटेंसी में फ्रीक्वेंट डोजेज में लेना चाहिए ताकि इन्फेक्शन जड़ से ख़त्म हो जाए और इन्फेक्शन क्रॉनिक ना हो। तो मेरी सलाह आपको यही है कि कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर कर लीजिए। डॉक्टर जो आपको दवा बताते हैं आपके सिम्टम्स के बेसिस पे वो मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। और जब तक आपको बोला जाए जब तक आप मेडिसिन लीजिए। अगर आप मेडिसिन बीच में छोड़ देते हैं तो आपका इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होता और बुखार जो है वो कुछ टाइम तो ठीक रहता है, फिर दोबारा आना शुरू हो जाता है। तो कंटिन्यूसली आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए जब तक कि आपके ब्लड टेस्ट में टाइफाइड नेगेटिव नहीं है आ जाता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।